नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे बड़ी घोषणा की है कि सभी जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए 20,000 रुपये की दूसरी किस्त मई के महीने में दी जाएगी और यदि जीविका दीदी रोजगार को आगे बढ़ती है तो उसे 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और इसमें आधा पैसा सम्राट चौधरी सभी जीविका दीदी को माफ कर देगा। बिहार में सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वह घर में ही कपड़ा सिलाई करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सम्राट चौधरी सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये देने का ऐलान किया है। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी व्यक्ति को सम्राट चौधरी मई के महीने से रिफंड देना शुरू कर रहा है। किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 50,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब व्यक्ति का सब पैसा वापस मिलेगा, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी बिहार में गैस की किल्लत को खत्म करने का कार्य कर रही है। बिहार में गैस की वजह से बिहार के लोगों को खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बुकिंग जो 45 दिन है अभी, इसे हटाकर 25 दिन किया जाएगा। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास से जोड़ने की तैयारी तेज कर रही है। सीतामढ़ी में आयोजित कार्यशाला में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और स्टाइपेंड मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि जन समस्याओं के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवीन किशोर सिन्हा पथ मंदिरी नाला सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। यह 4 लेन सड़क 31 मार्च 2027 तक जेपी गंगा पथ से जुड़ेगी, जिससे पटना में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को 115 करोड़ की लागत से मंदिरी नाले पर बनी सड़क का उद्घाटन करेंगे। सड़क का नाम पूर्व विधायक एवं भाजपा अध्यक्ष के पिता नवीन किशोर सिन्हा मार्ग रखा गया है। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोक्षधाम और कब्रिस्तान के प्रबंधन के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब वार्ड सदस्य, पंच या वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव इन स्थलों की देखरेख करेंगे, जिससे अंतिम संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी। औरंगाबाद में सोन नदी किनारे इंद्रपुरी बराज के पास 100 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित होगा, जिससे जिले में हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बिहार सरकार किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को फिर से तेज कर रही है। इस अभियान के तहत अधूरे पंजीकरण पूरे किए जाएंगे, जिससे किसानों को पीएम किसान सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। बिहार सरकार और बीएसपीएचसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 19 मई 2026 से शुरू होगा, जिसमें बिजली बिल सुधार, नए कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत ई-निबंधन पोर्टल पर आवेदन करने पर 10 दिन में अंचल अधिकारी जांच रिपोर्ट देंगे। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 बड़े गांवों को मॉडल सोलर ग्राम बनाया जाएगा। इसके लिए 6 माह तक रूफटॉप सोलर लगाने का विशेष अभियान और प्रतिस्पर्धा चलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 30 से छात्र छात्राओं का नामांकन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। इस निर्णय पर कुलसचिवों की बैठक में मुहर लगी, जिसमें मुंगेर विश्वविद्यालय ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के नए योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पदभार संभालते ही 5,000 से अधिक लंबित नियुक्तियों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
उन्होंने अधिकारियों को तेजी से काम करने और तकनीक आधारित निगरानी पर जोर दिया ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के व्यवस्थित विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें गंगा के दोनों किनारों पर नए शहर और 66,000 एकड़ में पाटलिपुत्र टाउनशिप शामिल है। बिहार के 80,000 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 6 लाख शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति जल्द लागू होगी। शिक्षा विभाग की गठित कमेटी इस प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसके लिए उच्चस्तरीय निर्देश मिले हैं। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को प्रतिष्ठित 2 देशरत्न मार्ग का बंगला मिला, जबकि 8 नए मंत्रियों को भी आवास मिले और 26 ने पुराने बंगले बरकरार रखे। पश्चिम चंपारण में नेपाली नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। डीएम के निर्देश पर 91 आधार केंद्रों की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी पर देश हित से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी की तेल संकट पर की गई अपील का राहुल गांधी द्वारा कटाक्ष करने को विरोधी मानसिकता बताया। बिहार सरकार मुजफ्फरपुर में तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है। यह परियोजना 20,000 एकड़ में जीरो लोड सिटी अवधारणा पर आधारित होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी और यह एक बड़ा आवासीय व व्यापारिक केंद्र बनेगा। बिहार सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सहयोग शिविर, सहयोग हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। अब अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर शिकायतें सुलझानी होंगी, अन्यथा निलंबन या सेवा समाप्ति जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिहार भाजपा के दिवंगत नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 77वीं जयंती पर उनके पुत्र नितिन नवीन ने पटना में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और जनहित के कार्यों के लिए समर्पित किया। राजधानी में पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति का असर अब आम उपभोक्ताओं पर भी दिखने लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसीएस में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल को छोड़ अन्य कंपनियों की ओर से ईंधन की सप्लाई सीमित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आईआईटी मद्रास ने अपने ऑनलाइन बीएस डिग्री प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 12वीं पास छात्र बिना जेईई के 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम 4 विशिष्ट ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है। राजगीर मलमास मेला 2026 के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों को 12 मई से 15 जून तक तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी सुरक्षा, जन सुविधाएं, विधि व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच बिहार और यूपी तक फैल गई है। इस मामले में बक्सर और अयोध्या से 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में अगले 4-5 दिनों तक आंधी पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी गेहूं खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। लक्ष्य के मुकाबले अब तक बेहद कम खरीद हो पाई है। किसान सरकारी केंद्रों पर परेशानियों और खुले बाजार में बेहतर सुविधा के कारण बाजार में गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं, जबकि मौसम की मार से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। सरकारी नौकरी न मिलने पर आरा के नारायण सिंह ने गांव में सत्तू बेसन का व्यवसाय शुरू किया, जिसे बाद में नमकीन फैक्ट्री में बदला। आज उनकी अरिद्धि सिद्धि नमकीन फैक्ट्री 30 लोगों को रोजगार दे रही है। सांसद पप्पू यादव और डीआरएम ने पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां पूर्णिया कोर्ट से भागलपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के आधुनिकीकरण और जानकी नगर स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार से सीमांचल क्षेत्र में रेल यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसे आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक बताया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी मंदिर को भारत की अटूट चेतना का प्रतीक कहा, जबकि सम्राट चौधरी इसे सांस्कृतिक पुनर्स्थापना से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आईएएस लोकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया है, जिससे वे बिहार सरकार की कोर टीम का हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बावजूद पटना में सोने चांदी की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है।
मध्य पूर्व में जारी तनाव और डॉलर की मजबूती के कारण निवेशक सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद भारी वाहनों के दबाव से जेठौर पुल पर खतरा मंडराने लगा है। पुल के 7 और 8 नंबर पिलर समेत करीब आधा दर्जन पिलरों की नींव जमीन के स्तर से लगभग 5 फीट ऊपर आ गई है, जिससे पुल के टूटने का खतरा बढ़ गया है। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्रतिकुलपति पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्यपाल के निर्देश पर सर्च कमेटियां गठित की गई हैं और अगले महीने नियुक्तियां होंगी। भारत से नेपाल में प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल प्रशासन द्वारा सीमा पर कड़ाई से जांच की जा रही है और बिना दस्तावेज के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने पदभार संभालते ही बिहार में महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से सड़क निर्माण का ऐलान किया। बिहार में मई की शुरुआत में ही प्री मानसून गतिविधियां काफी सक्रिय हैं, जिससे सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी से नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण समस्तीपुर सहित कई जिलों में तेज हवा और बारिश हो रही है, जिससे मौसम ठंडा बना हुआ है। अगवानी सुल्तानगंज 4 लेन पुल के निर्माण में तकनीकी बदलाव करते हुए 2 से 5 नंबर पिलर के बीच 3 अतिरिक्त पिलर जोड़े जाएंगे, जिससे पुल की मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित होगा। यह निर्णय पिछले ढहने के बाद विशेषज्ञों की समीक्षा पर आधारित है। नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए नए सीमा नियम लागू किए हैं, जिसके तहत नेपाल में प्रवेश करने वाले चालकों को पहचान पत्र, वाहन पंजीकरण और वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अब नेपाल राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा करना भी आवश्यक होगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड में दोहरीकरण कार्य के तहत रामभद्रपुर, हायाघाट और थलवारा स्टेशनों पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के साथ सीआरएस निरीक्षण 9 मई से 14 मई तक किया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,226 समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण 12 से 14 मई 2026 तक 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के बाद सीमांचल के पुलों की सुरक्षा और मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य में बालू के अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब पूरी जांच व्यवस्था को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुट गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG परीक्षा आज से देश विदेश के केंद्रों पर शुरू हो रही है, जिसमें 15.6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मनोज विश्वास ने फारबिसगंज क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए 1.67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन, जल निकासी सुविधा और बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। रेलवे ने 18 मई से बगहा पाटलिपुत्र मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 करने का निर्णय लिया है। यह कदम उत्तर बिहार और चंपारण के यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए उठाया गया है, जिससे उन्हें पटना आने जाने में सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर के कांटी में पुलिस ने नकली बादाम तेल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री बजाज आलमंड ड्रॉप ब्रांड के नाम पर नकली तेल बनाकर उत्तर बिहार में सप्लाई कर रही थी, जहां से भारी मात्रा में नकली उत्पाद और मशीनें जब्त की गईं। सालाना 10 लाख रुपए या उससे अधिक आयकर रिटर्न ITR भरने वाले उपभोक्ताओं को अब रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने के लिए तेल कंपनियों की ओर से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। जहानाबाद की सुनिधि कुमारी का चयन ISRO के युवा साइंटिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है। वह बिहार से चयनित 14 विद्यार्थियों में से एक हैं और 11 से 22 मई तक बेंगलुरु में प्रशिक्षण लेंगी। बदलती जीवन शैली के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज साइलेंट किलर बन रहे हैं, जो बिहार में बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। समय पर जांच और नियंत्रण से हृदय, किडनी और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। मुशहरी प्रखंड के नरौली स्थित आश्रय स्थल का 5 जनवरी 25 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में उद्घाटन किया था। रविवार की देर रात्रि 46 में से 10 बच्चों के भाग जाने के बाद यहां की व्यवस्था में अनियमितता की पोल खुल गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ
प्रेम कुमार ने बोधगया के सिलौंजा में निर्माणाधीन 21.79 करोड़ रुपए के इको टूरिज्म पार्क का निरीक्षण किया, जिसके 3 माह में पूरा होने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय में यूजी दाखिले का पोर्टल तकनीकी कारणों से 9 मई को नहीं खुल सका। अब 13 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भागलपुर शहर के लिए अब कचरा समस्या बीते दिनों की बात बन सकती है। सड़कों किनारे जमा कूड़े के ढेर, डंपिंग पॉइंट की बदबू और कचरा उठाव की परेशानी से जूझ रहे शहर को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। एमईएस, बीआरओ, आईआईटी विशेषज्ञ और मुंबई की एक कंपनी मिलकर यातायात बहाल करने के लिए काम करेंगे। जोकीहाट नगर पंचायत में 1.13 करोड़ रुपए की कथित अनियमित खरीदारी के मामले में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मंदिरी नाला परियोजना के पूर्ण होने से न केवल शहर की जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि मंदिरी नाले को ढंक कर बनाए गए 2 लेन संपर्क पथ पर वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। इनकम टैक्स गोलंबर बेली रोड से लेकर अशोक राजपथ तक 1289 मीटर लंबा यह बॉक्स ड्रेन सह सड़क निर्माण कार्य किया गया। राज्य सरकार ने पत्थर खनन को लेकर नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि बिना पर्यावरणीय मंजूरी अब किसी भी खनन पट्टे पर काम शुरू नहीं होगा। सीतामढ़ी में भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा की जिलाध्यक्ष शाहीन परवीन को 14.56 लाख रुपए के सोने के आभूषणों का भुगतान न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र ने घोषणा की है कि वे पदभार ग्रहण करने के बाद 15 दिनों तक राज्य की हर सड़क की समीक्षा करेंगे। उन्होंने मंत्रालय को 4 जोन में बांटने और गलत काम करने वालों पर कार्रवाई करने का भी संकेत दिया। भागलपुर में राष्ट्रवाद संगोष्ठी में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने युवाओं से सत्य, संस्कार और राष्ट्रभक्ति को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर इतिहास और संस्कृति से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने पर जोर दिया। पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज व्यासपुर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक पर आवारा कुत्ते ने झपट्टा मारा, जिससे पीछे बैठी महिला निक्की देवी सिर के बल गिरने से मौत हो गई। यह दुखद घटना गबनाहा गांव के पास हुई। भागलपुर के चंपापुल के पास सोमवार की दोपहर एक पति को लेकर एक नाबालिग लड़की और एक गर्भवती महिला में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गर्भवती महिला ने अपने पति को एक नाबालिग युवती के साथ ऑटो में जाते पकड़ लिया। सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर रोड समेत करीब 1 दर्जन संपर्क मार्ग इन दिनों किसानों के कब्जे में है। सुबह से ही मक्का को सड़क पर फैलाकर सुखाने के लिए डाल दिया तो जरूर जाता है, लेकिन किसी को बाइक समेत अन्य वाहन सवार लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं। पश्चिम चंपारण के पिपरासी थाना क्षेत्र के बौक बैठा घोठा में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से किसान दहशत में हैं। पिछले 2 दिनों से तेंदुआ पशुओं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ग्रामीण रात भर जागकर अपनी मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल अपने अंतिम चरण में है। जून के अंत तक इसके आंशिक परिचालन की संभावना है। बच्चा चोर की अफवाह ने एक सीधे साधे इंसान की जान ले ली। कस्बा मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात 36 वर्षीय व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया में हो गई। अरवल जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले मधुश्रवा धाम में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मलमास मेला इस वर्ष 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। 3 वर्ष के अंतराल पर लगने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति एवं प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की ऑनलाइन वसूली व्यवस्था तकनीकी खामियों के कारण समस्याओं का सामना कर रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किए गए नए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 22 अप्रैल से टैक्स वसूली शुरू की गई थी, लेकिन अब तक यह व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू नहीं हो सकी है।